नमस्कार मित्रों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, चारों तरफ भोले बम बम की गूंज सुनाई दे रही है। रंगीन कागजों और कपड़ों से सजे कांवड़ लेकर भोले बाबा के भक्त जलाभिषेक के लिए गंगा जल लाते ले जाते इस समय दिखाई दे रहे हैं। गाजियाबाद समेत कई नगरों में कई मार्ग बदल दिए गए हैं। भोले बाबा के भक्तों के साथ सड़क हादसे ना हो जाएं, इस कारण से कई स्थानों पर वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया है। मित्रों, यूं तो कांवड़ यात्रा हजारों लाखों वर्षों से चल रही है, लेकिन आज के समय में इस पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया जा रहा है। इसके समर्थकों और विरोधियों दोनों की संख्या ज्यादा हो गई है और दोनों ही तरफ से कुछ मुखरता भी ज्यादा दिखाई दे रही है। सनातनी आस्था वाले लोग जहां इसे धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसमें हिंदुत्व की शक्ति का प्रदर्शन जैसा पॉइंट भी ढूंढ रहे हैं। उनका कहना है कि यह यात्रा गैर हिंदू धर्म के लोगों को हिंदुत्व की ताकत और सनातन धर्म के मानने वालों की एकता दिखाने का माध्यम बन गई है। इसी वजह से हर साल कांवड़ यात्रा में कांवड़ यात्रियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि किसी भी हिंदू संगठन की तरफ से इस तरह का दावा कभी नहीं किया गया, लेकिन कहने वालों की जुबान को कौन पकड़ सकता है। आजकल तो ये फैशन कुछ ज्यादा ही चल पड़ा है कि हर चीज को धार्मिक और मजहबी रंग देकर अपने आप को सुर्खियों में ले आओ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कांवड़ यात्रा वास्तव में कोई प्राचीन परंपरा है या जैसे कि कुछ आलोचक कह रहे हैं, ये हिंदुत्व की शक्ति का प्रदर्शन है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट कांवड़ यात्रा के इतिहास के बारे में आपको दिखाना चाहते हैं, जो विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई है। इसे देखकर आप समझ सकेंगे कि कांवड़ यात्रा का इतिहास कितना पुराना है। मान्यताओं के अनुसार यह हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सावन का महीना महादेव का अति प्रिय महीना माना जाता है। सावन के इस महीने में बहुत से शिव भक्त कांवड़ लेने के लिए जाते हैं। सावन का महीना लगते ही कांवड़ में गंगा नदी से जल भरकर लाया जाता है और महाशिवरात्रि तक अपने स्थान पर वापस लौटकर लाए गए जल से शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। बहुत से शिव भक्त कांवड़ लेने नंगे पैरों से पैदल ही जाते हैं। कहा जाता है कि जितनी कठिन कांवड़ यात्रा होती है, भगवान शिव भक्तों से उतने ही अधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस बार सावन की समय अवधि 59 दिनों की हो रही है। इस वजह से भक्तों को अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा आराधना करने का अधिक समय मिलेगा। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, जो 15 जुलाई 2023 को भगवान शिव पर जल चढ़ने के बाद पूरी होगी। कांवड़ यात्रा का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है। कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है, इस प्रश्न के पीछे हिंदू धर्म के अनेक कथाएं हैं। इनमें से 2 कथाएं ऐसी हैं जो अधिक प्रचलित है। एक कथा भगवान परशुराम के साथ जुड़ी हुई है। उन्हें पहला कांवड़िया माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार चक्रवर्ती राजा सहस्त्रबाहु अपनी प्रजा के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। ऋषि जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे। ऋषि ने राजा और प्रजा का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। राजा यह देखकर आश्चर्य से भर गए कि एक निर्धन ऋषि ने इतना अच्छा स्वागत कैसे किया। राजा किसी तरह जान गए कि ऋषि के पास कामधेनु गाय है जो प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती है। राजा लालच में आ गए और ऋषि की हत्या कर डाली। परशुराम जी ने अपने पिता की हत्या का बदला राजा सहस्त्रबाहु की चारों भुजाएं काट कर लिया, जिस वजह से राजा की मृत्यु हो गई। अब परशुराम जी ने कठोर तपस्या कर अपने पिता को जीवित किया। ऋषि ने अपने पुत्र को राजा की हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित करने को कहा। तब परशुराम जी बहुत दूर नंगे पैर जाकर गंगा जल लेकर आए और उसे भगवान भोले को अर्पित किया। दूसरी कथा रावण से जुड़ी है। इसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने उससे निकाला सारा विष ग्रहण कर लिया था, जिससे उन्हें गले में बहुत अधिक जलन होने लगी। काफी प्रयत्न करने के बाद भी उनके गले में हो रही जलन खत्म नहीं हुई, तो उनके भक्त लंकापति रावण ने कांवड़ से बहुत समय तक बिना रुके शिवलिंग पर जल अभिषेक किया, जिससे महादेव के गले को ठंडक मिली और उनके गले की जलन खत्म हुई। तभी से यह यात्रा की जाने लगी। दोस्तों, आइए अब लौटते हैं उस प्रश्न की तरफ जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था कि क्या कांवड़ यात्रा हिंदुत्व की शक्ति का प्रदर्शन बन गई है। इसका इतिहास जानने के बाद इतना तो स्पष्ट है कि इस यात्रा की शुरुआत उस समय से हुई जब सनातन धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व की शक्ति के प्रदर्शन जैसा कोई प्रश्न उस समय था ही नहीं।
जहां तक आज के समय की बात है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म के लोगों की ताकत व एकता का माध्यम कांवड़ यात्रा बन गई है, तो इस मामले में मेरी जानकारी के अनुसार आज तक किसी अन्य धर्म के लोगों के साथ कांवड़ यात्रियों के विवाद की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। भोले बाबा के भक्त अपनी मस्ती में, या कहें कि भोले बाबा की भक्ति में, कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने नगरों गांव तक पहुंचते हैं और अपने घर के आसपास स्थित मंदिरों में शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। कभी कभी सड़क दुर्घटना होने पर टकराव की खबरें जरूर आती हैं, लेकिन एक दूसरे धर्मों के साथ विवाद की कोई खबर कभी नहीं सुनी जाती। इसलिए जबरदस्ती इसको धार्मिक प्रदर्शन या विवाद का रूप देने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आज तक किसी भी मुस्लिम संगठन या अन्य गैर हिंदू धार्मिक संगठन ने कांवड़ यात्रा का विरोध नहीं किया। विरोध के जो स्वर सुनाई देते भी हैं तो कुछ हिंदुओं द्वारा ही सुनाई देते हैं। कह सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो भगवान और भक्ति में यकीन नहीं करते अथवा वामपंथी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। इनकी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर किसी पुरातन परंपरा से सनातनियों के बीच एकता दिखाई दे रही है तो उसमें जबरदस्ती कोई बुराई ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। अगर एकता किसी के खिलाफ नहीं है, किसी का कुछ बुरा नहीं कर रही, तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। समाज का मतलब ही समूह से है। अगर किसी संघर्ष के लक्ष्य के बिना लोग संगठित दिखाई दे रहे हैं तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। हमने इस बारे में कुछ विचारशील बुद्धिजीवी और धार्मिक क्षेत्र की हस्तियों से बात की। आइए देखिए क्या कहते हैं ये लोग। कांवड़ की परंपरा आदिकाल से ही, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे, हलाल विष भी निकला था। उस समय में जो है भगवान शिव ने कंठ पर जो है विष को धारण कर लिया और देवताओं ने करोड़ों गणों से उनका गंगा जल से अभिषेक किया। तो उसी समय से कांवड़ का परंपरा जो है चली। ये हमारी जो परंपरा है उसको हम लोग निर्वाह करते हैं और कांवड़िया लोग श्रद्धा भाव से जल लेके भगवान का अभिषेक करते हैं। किसी भी कांवड़िया के मन में किसी प्रकार को किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं रहती, सबका कल्याण की भावना रहती है और सबके लिए जो है वो हित की बात करते हैं और उनका शिव का मतलब ही कल्याण है। इसका इस दृष्टि से विशेष रूप से सभी लोग जो है कांवड़िया प्रत्येक जीव का वो भला चाहते हैं, उनका कल्याण चाहते हैं और वो शिव तत्व में और शिव भक्ति में कांवड़िया लोग जो है भोले लोग भक्तों को लगाना चाहते हैं। हर हर महादेव हर हर। सामान्यतः हम पढ़ते हैं परशुराम जी के समय से कांवड़ का आयोजन प्रारंभ होता है, कांवड़ की प्रथा प्रारंभ होती है जब वो गढ़मुक्तेश्वर से जल लेकर पूरा महादेव में आते हैं और शिव जी का अभिषेक करते हैं और वहां से ये प्रथा प्रारंभ होती है। लेकिन शिव जी के अभिषेक की प्रथा तो उससे भी पुरानी है। मंदाकिनी का जल शिवलिंग के लिए प्रयोग में लाया जाता था। पहले तो मंदाकिनी और भगीरथी है और एक नदी है वहां जाह्नवी और एक नदी है वहां अलकनंदा। ऋग्वेद काल के उपरांत गंगा नदी का अवतरण धरती पर होता है। वहीं से आप मतलब ये मैं कहूं तो हजारों वर्ष इसकी तो गणना भी नहीं की जा सकती। वहां से ये सब सिस्टम शुरू होते हैं कि लोग झुंड में जाते थे, गांव के गांव जाते थे और वो वहां पर कांवड़ यात्रा उसको कहा जा सकता है और जल अभिषेक का आयोजन करते थे। और यह जल अभिषेक जो है ये बहुत बड़े स्तर पर होता था। लोग बहुत धूमधाम से शिवलिंग का अभिषेक किया करते थे। दोस्तों, विकिपीडिया ने कांवड़ यात्रा को जहां हिंदू धर्म की पवित्र परंपरा बताया है, वहीं एक और महत्वपूर्ण बात भी बताई है। विकिपीडिया ने कांवड़ यात्रा के सामाजिक महत्व के बारे में भी बताया है। उसकी जानकारी आपको देने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि रंग बिरंगे कागजों और कपड़ों से सजी ये कांवड़ कितने प्रकार की होती है। मोटे तौर पर कहा जाता है कि कांवड़ 4 प्रकार की होती है। शिव भक्त चारों में से कोई एक कांवड़ लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, काशी, इलाहाबाद में गंगा के किनारे या फिर किसी भी पवित्र नदी के घाट पर जाते हैं। आइए जानते हैं कौन सी होती है 4 तरह की कांवड़। दोस्तों, पहले प्रकार की कांवड़ तो सामान्य कांवड़ होती है। सामान्य कांवड़ उठाने के पश्चात कांवड़िए जिस स्थान पर रुकना चाहते हैं वहां रुककर आराम कर सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। इनके लिए रास्ते में कई तरह के विश्राम स्थल भी बनाए जाते हैं, लेकिन आराम के समय कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते, उसे किसी साफ और उच्च स्थान पर ही रखा जाता है। दूसरी है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ के दौरान श्रद्धालु अपने साथ किसी साथी या परिवार के सदस्य को सहायता के लिए लेकर साथ जाते हैं। जिस समय कांवड़िया विश्राम करता है उतने समय के लिए उसका वो साथी
कांवड़ को थामे रखता है, यानी इसे किसी भी स्थान पर नहीं रखा जाता। तीसरी है डाक कांवड़। जो कांवड़िए डाक कांवड़ उठाते हैं वो कांवड़ उठाने के बाद बिना कहीं रास्ते में रुके हुए कांवड़ लेकर गंगा जी की तरफ जल लेने के लिए बढ़ते रहते हैं। ये शिवरात्रि पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के पश्चात ही रुकते हैं। इन लोगों के लिए रास्ता छोड़ना शुभ माना जाता है। चौथी है दांडी कांवड़। दांडी कांवड़ यात्रा सबसे कठिन यात्रा मानी जाती है। इसमें महादेव के भक्त गंगा नदी से जल लेकर उसके बाद लेट लेट कर यात्रा को पूरी करते हैं, यानी दंडवत होकर। इस यात्रा से भक्तों के पैर और शरीर में कई तरह के निशान भी बन जाते हैं, जख्मों के निशान हो जाते हैं। कभी कभी ये यात्रा भक्त 1 महीने या इससे भी अधिक समय में खत्म कर पाते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि विकिपीडिया ने कांवड़ यात्रा को हिंदू धर्म की पवित्र परंपरा तो बताया ही है, मगर साथ ही कांवड़ यात्रा के सामाजिक महत्व को भी रेखांकित किया है। मेरा मानना है कि आज के समय में उसे भी समझने की जरूरत है। विकिपीडिया का कहना है कि कांवड़ यात्रा का एक उद्देश्य पानी और नदियों के महत्व को सामने लाना भी है। थोड़े से पानी के लिए सैकड़ों किलोमीटर की परिश्रम भरी यात्रा का अर्थ है ये समझाना कि नदियों का पानी कितना कीमती है। हमें नदियों को साफ सुथरा और सुरक्षित रखना चाहिए। गूगल पर विकिपीडिया खोलकर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा मिलेगा कि श्रावण की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में शिव का अभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी शिव की आराधना के लिए है। पानी आम आदमी के साथ साथ पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और धरती में निवास करने वाले हजारों लाखों तरह के कीड़े मकोड़ों और समूचे पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है। उत्तर भारत की भौगोलिक स्थिति को देखें तो यहाँ के मैदानी इलाकों में मानव जीवन नदियों पर ही आश्रित है। नदियों से दूर दराज रहने वाले लोगों को पानी का संचय करके रखना पड़ता है। हालांकि मानसून काफी हद तक इनकी आवश्यकता की पूर्ति कर देता है, फिर भी कई बार मानसून का भी भरोसा नहीं होता। ऐसे में 12मासी नदियों का ही सहारा होता है। इसके लिए सदियों से मानव अपने इंजीनियरिंग कौशल से नदियों का पूर्ण उपयोग करने की चेष्टा करता हुआ कभी बांध तो कभी नहर तो कभी अन्य साधनों से नदियों के पानी को जलविहीन क्षेत्रों में ले जाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आबादी का दबाव और प्रकृति के साथ मानवीय व्यभिचार की बदौलत जल संकट बड़े रूप से उभर कर आया है। धार्मिक संदर्भ में कहें तो इंसान ने अपनी स्वार्थपरक नियति से शिव को रुष्ट किया है। कांवड़ यात्रा का आयोजन अति सुंदर बात है, लेकिन शिव को प्रसन्न करने के लिए इन आयोजन में भागीदारी करने वालों को इसकी महत्ता भी समझनी होगी। प्रतीकात्मक तौर पर कांवड़ यात्रा का संदेश इतना है कि आप जीवनदायिनी नदियों के लोटे भर जल से जिस भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं वे शिव वास्तव में सृष्टि का ही दूसरा स्वरूप है। धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकारों से रची कांवड़ यात्रा वास्तव में जल संचय की अहमियत को उजागर करती है। कांवड़ यात्रा की सार्थकता तभी है जब आप जल बचाकर और नदियों के पानी का उपयोग कर अपने खेत खलिहानों की सिंचाई करें और अपने निवास स्थान पर पशु पक्षियों और पर्यावरण को पानी उपलब्ध कराएं, तो प्रकृति की तरह उदार शिव सहज ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों, ये तथ्य भी किसी से छुपा नहीं है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों के लिए सामान्य जनजीवन एक तरह से ठहर जाता है। इसका विपरीत असर यातायात के आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों पर भी हमें देखने को मिलता है। जिन क्षेत्रों से यात्रा गुजरती है उन क्षेत्रों के विद्यालय भी कई दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। जाहिर है इससे छात्रों की पढ़ाई पर भी विपरीत असर पड़ता है। इन सब के बावजूद कांवड़ यात्रा के महत्व को हम कम करके नहीं आ सकते। बात चाहे धार्मिक परंपरा या महत्व की हो अथवा पानी की आवश्यकता को महसूस करने की बात हो, दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ साथ इस यात्रा का तीसरा पहलू ये भी है कि इस दौरान लाखों लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं। इससे सामाजिक लगाव भी बढ़ता है, जिसका इन दिनों चारों तरफ अभाव सा दिखाई देता है। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह तमाम संस्थाएं और लोग खाने पीने और विश्राम के लिए पंडाल भी लगाते हैं। इससे जहां आपसी भाईचारा बढ़ता है वहीं समाज सेवा की भावना भी बढ़ती है। गुरु नानक देव जी ने संगत और पंगत को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। कांवड़ यात्रा में संगत और पंगत दोनों ही हमें दिखाई देते हैं। तो हम सिर्फ भोले के भक्तों को जाते हुए देखते रहते हैं, लेकिन इन कांवड़ियों को बहुत सख्त नियमों का पालन भी करना पड़ता है। आइए कुछ बातें हम इस बारे में भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को कुछ नियमों का पालन करने की जरूरत होती है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं। इस दौरान वे एक दूसरे को भोले, भोला
और भोली के नाम से ही पुकारते हैं। भोले शिव भगवान का ही एक नाम है। अब दोस्तों ईमानदारी से सोचें तो यह नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। आज के समय में हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमजोरी जातियों में बंटना है। तमाम जातियों में बंटा हिंदू समाज इस नियम के कारण एक साथ खड़ा दिखाई देता है। चूंकि कांवड़ी एक दूसरे का नाम ही नहीं लेते, इसलिए जाति यानी सरनेम में पुकारने की तो बात ही पैदा नहीं होती। कांवड़ यात्रा करते समय कोई भी कांवड़िया तेल, कंघा और साबुन का उपयोग नहीं करता। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। कांवड़ उठाने से कम 2 हफ्ते पहले मांस, मदिरा और तामसिक भोजन खाना बंद कर दिया जाता है। इससे विचारों में शुद्धि आती है और महादेव प्रसन्न होते हैं। कांवड़ को बिना स्नान किए ये लोग नहीं छूते हैं। ऐसा करने से कांवड़ अशुद्ध हो जाती है, जिसको उठाने से कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। एक और विशेष बात का ध्यान रखा जाता है, जब कांवड़ लेकर जाते हैं तो उसे आते या जाते समय जमीन पर नहीं लगने दिया जाता। माना जाता है कि जमीन पर कांवड़ लगने से वो अशुद्ध हो जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान चमड़े की कोई चीज हाथ में नहीं ली जाती, ना ही उसको छुआ जाता है। ये कांवड़ यात्री चारपाई पर भी नहीं बैठते। कांवड़ को अपने कंधों पर ही रखा जाता है। उसे अपने सिर के ऊपर उठाना भी ठीक नहीं माना जाता। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही है। आप भी भगवान आशुतोष का स्मरण कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारी सभी धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं बदस्तूर चलती रहें। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें और भारत राष्ट्र और समाज के विकास में सभी लोग सहयोग देते रहें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।